देखो अभी नाउन जो पढ़ा हम लोगों ने, नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं उसके नंबर होते हैं, इसके दो नंबर होते हैं। एक हमारा सिंगुलर होता है, देखो ध्यान से, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे रूल्स होते हैं, विशेष करके जो रूल्स है उसे बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर, देखो ध्यान से, अंतिम अक्षर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर O डबल एस सी एच एस एच एक्स हो, लिखते भी जाना, ठीक है। जब किसी वर्ड का अंतिम अक्षर O डबल एस सी एच एस एच एक्स हो तो प्लूरल बनाते समय ES जोड़ देते हैं, ES जोड़ते हैं। आ रहा समझ में? किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर O डबल एस सी एच एस एच एक्स हो तो उसको आप प्लूरल अगर बनाना है तो उसमें हमें ES जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल करके देखो, इधर एक तरफ सिंगुलर लिखा हुआ है, एक तरफ प्लूरल लिखा हुआ है। जैसे लिखा मैंगो, MANGO मैंगो, क्लास CLASS क्लास, डिश DISH डिश, ठीक है, कैश, ठीक है, फॉक्स बॉक्स, बॉक्स बॉक्स, ठीक है। अब इनका प्लूरल अगर बनाए तो अंतिम अक्षर हो आ गया तो मैंगो का प्लूरल होता है मैंगोज, क्लास का प्लूरल क्लासेस, ठीक है, डिश का डिशेज, कैश का कैसेस, बॉक्स का बॉक्सेस। ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें अपवाद भी आता है कुछ। अपवाद क्या होता है भाई? अंतिम अक्षर, हाँ एक्सेप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, अंतिम अक्षर वो रहेगा। जैसे फोटो हो गया, किलो हो गया, रेडियो हो गया, स्टूडियो हो गया, इसके अंतिम अक्षर में O आ रहा है लेकिन इसमें ES नहीं जोड़ोगे आप। आ रहा समझ में? इसमें S के केवल जुड़ेगा। अब फोटो का प्लूरल होता है तो फोटोज होता है, PHOT हो जाए। किलो का किलोज होता है, रेडियो का रेडियोज होता है, स्टूडियो का स्टूडियोज होता है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? ये रूल है, रूल नंबर फर्स्ट है। आपको दिमाग में बैठाना है कि किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर अगर O आ रहा है, डबल S आ रहा है, CHSH आ रहा है, CH आ रहा है, X आ रहा है तो उसमें ES जोड़ना हो, ठीक है। ES जोड़ के प्लूरल बनाना है। लेकिन आपको ये सारे वर्ड अगर मिल जाते हैं, अंत में O रहेगा लेकिन फिर भी आपको ES नहीं लगाना है, केवल क्या लगाना है? यस लगाना है। इट्स क्लियर? आ रहा समझ में? ये रूल नंबर फर्स्ट था। सेकंड बताएं? चलिए सेकंड देखिए। रूल नंबर सेकंड देखिए, ध्यान दो इधर। रूल नंबर सेकंड देखो, अभी कह रहा है जब अंतिम अक्षर Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो Y को ड्रॉप कर देते हैं। तो Y को हटाकर IES जोड़ते हैं। अंतिम अक्षर Y होगा, उसका प्लूरल बनाना है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को ड्रॉप करेंगे, IES लगाएंगे। जैसे बेबी, BABY, CT CITY, लेडी, LADY, लिली, LILY, ठीक है। सबके अंत में Y है और उसके पहले आपको जब भी देखोगे तो देखिए कॉन्सोनेंट है, Y से पहले कॉन्सोनेंट, Y से पहले कॉन्सोनेंट, Y से पहले कॉन्सोनेंट, देखो सब में। अब इसका प्लूरल बनाओगे तो Y को ड्रॉप करना पड़ेगा। बेबी का प्लूरल होगा BABIES, सिटी का प्लूरल होगा CITIES, लेडी का प्लूरल होगा LADIES, लिली का होगा LILIES। क्लियर हुआ? आ रहा समझ में? हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अभी एक्सेप्शन इसका ज्यादा है, अभी उसको बात बताऊंगा। जैसे सीनरी हो गया, उसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। और भी कई वर्ड है तो ये इसको आपको याद होना चाहिए कि लास्ट में Y हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपको Y को ड्रॉप करना है और उसके स्थान पे IES लगाना है।
रूल नंबर थर्ड देखिए, अभी अंत में वाई हो, जब अंत में वाई हो और उससे पहले और उसके पहले कोई वावेल हो, कोई वावेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ध्यान दो थोड़ा सा, एक कह रहा लास्ट में वाई होगा, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, वाई को ड्रॉप करेंगे, आई एस लगाएंगे, लेकिन वाई होगा, वाई से पहले कोई वावेल होगा तो वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे, केवल एस लगाएंगे। जैसे जैसे मंकी लिखा है MONKEY, ठीक है, डे लिखा है DAY, की लिखा है KEY, ठीक है, और मंकी हो गया, डे हो गया, स्टोरी हो STOREY एक होता है, STORY होता है, ठीक है, इसका मतलब मंजिल होता है। मंकी का प्लूरल करोगे MONKEYS होता है, वाई को हटाओगे नहीं यहाँ पे। डे में DAYS होता है, के का की जो होता है KEYS, स्टोरी का STOREYS होता है। स्टोरीज मतलब होता है मंजिल, इस तरह से ये आपको ध्यान होना चाहिए। लास्ट में वाई है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के IES लगाओ। लास्ट में वाई है, वाई से पहले वावेल है तो वाई को मत हटाओ, केवल एस जोड़ो। क्लियर हुआ? इतना ध्यान होना चाहिए। ये 3 रूल हो गए, चौथा रूल बता रहा हूं। जब अंतिम अक्षर देख लो ध्यान से, जब अंतिम अक्षर एफ या एफ ए हो तो इन्हें हटाकर VES लगा देते हैं। VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखो ध्यान से, अंतिम अक्षर एफ होगा या एफ ई होगा, जैसे जस्ट लाइक थे THIEF, वाइफ WIFE, लिव LEAF, ठीक है, और भी वर्ड जो भी मिलेंगे आपको। देखिए अंतिम अक्षर एफ है, यहाँ पे एफ को हटाइए, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लगा दीजिए VES। यहाँ एफ ई है, एफ ई को हटाइए, इसके स्थान पे क्या लगाइए VES, वेब्स। लेब का LEAVES, लेब्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन आता है, जैसे हुप आए, प्रूफ आए तो केवल एस जड़ेगा, एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे हुप SOOF, ठीक है, प्रूफ तो हुप का प्लूरल करोगे तो हुप से ही होता है। प्रूफ PROOFS, प्रूफ, ठीक है। चीफ CHIEF, चीफ CHIEFS, ये सब एक्सेप्शन में आएंगे। एफ होगा या एफ ही होगा, उसको हटाना है, उसके स्थान पे VES लगाना है, ठीक है। आगे चलें। चलो ठीक है, 5वां देखो, 5वां रूल भी बता दे रहा हूँ इसे। 5वां रूल ये है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अलग से, जैसे ऑक्स, चाइल्ड, EN और REN जोड़ के बनाते हैं। जैसे ऑक्स हो गया, ऑक्सन होता था ऑक्स का, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा, ये भी याद रखना है।
चाइल्ड सिंगुलर होता है, सिंगुलर का प्लूरल बनेगा चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। आक्स होता है, आक्स का प्लूरल ऑक्सन हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद अगला रोल जो होगा, आठ वर्ड ऐसे हैं जिनके बीच के लेटर को बदलकर 8 वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स, जिनके बीच के अक्षर बदलकर प्लूरल बनाए जाते हैं, प्लूरल बनाते हैं वही। देख लो कौन कौन से हैं। हाँ, ए, बदमाशी ना करो नहीं तो बहुत मार खाएगा। हाँ, पहले देखो, जैसे मैन है, ओ मैन है, फूट है, टूथ है, ठीक है, और माउस है, लाउस है, डोर माउस है, हाँ टूथ, TOOTH, डोर माउस है, गूज है, 2 3 4 5 6 7 8। अब ए आपको याद होना, जैसे मैन का प्लूरल करोगे तो मैन, ओ मैन का, हाँ डोर हाउस, घर के अंदर वाले चूहे, डोर, ओ मैन का ओमेन होता, फूड का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ होगा, माउस का माइस हो जाएगा, लाउस का लाइस हो जाएगा, डोर माउस का डोर माइस हो जाएगा, गूज का गीज होगा। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगला देखो, कुछ वर्ड जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, कुछ वर्ड जो सिंगुलर प्लूरल में दोनों सेम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, समान होते हैं, उनका प्लूरल बनेगा नहीं। जैसे देख लो ध्यान से, जैसे सिप हो गया, जैसे HAAP, सिप माने भेड़ होता है, इसका प्लूरल भी करोगे वो भी सिप ही रहेगा, ठीक है। फिश का प्लूरल भी फिश ही करोगे। हेयर का प्लूरल ही हेयर ही होता है। स्वाइन का प्लूरल स्वाइन ही होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। और क्या होता है भाई, सीप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, DEER, डियर, इन सबको प्लूरल नहीं बनेगा। एग्जाम में गलत करके कैसे आएगा देख लो ध्यान से, एग्जाम्पल भी 1-2 करके दिखा दे रहा हूँ इनका। जैसे ऐसे लिखेगा 10 ships are grazing in the field, अब ये गलती कहाँ है इसमें, यहाँ सिप में देखो प्लूरल कर दिया, जबकि रूल ये कहता है कि सिप का प्लूरल होता नहीं है, सिप का प्लूरल भी सिप ही होता, ठीक है। सिंगुलर भी सिप होगा, प्लूरल भी सिप होगा। आपको यहाँ सिप हटाना होगा, यहाँ पे सही होगा तो 10 ships are grazing in the field, इट्स राइट नाउ, ये सही हुआ। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन? इतना लिखो। इसके बाद अब बता रहा हूँ अभी, अरे कर लो तो फिर बोलने की क्या जरूरत है, कर लो ना। अभी इसी जवानी में तुम्हारा घुटने में दर्द होना, अटल नहीं, यहाँ से नहीं चल। देखो कंपाउंड नाउन जो होगा, ध्यान देना उधर, कंपाउंड नाउन जो भी होगा उसका जो हेड वर्ड होगा, जैसे लिखा हुआ है बॉयफ्रेंड, हेड वर्ड जो होगा उसी का प्लूरल बनाया जाता है।
अब इसमें ये पता करना है इसमें हेड वर्ड कौन है। अगर कंपाउंड नाउन है, दो वर्डों से मिले हुए कोई नाउन है और उसका प्लूरल बनाने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो उसका हेडवर्ड, इसमें हेडवर्ड जानते हो कौन है? फ्रेंड है। हेडवर्ड फ्रेंड है इसमें, क्योंकि बॉय बदल दोगे तब पर भी आता है, जब बॉय फ्रेंड की जगह पे गर्ल फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, रिलेटिव फ्रेंड्स हो सकता है, नेबर्स फ्रेंड भी हो सकता है। इसी तरह टीचर में क्लास टीचर की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, म्यूजिक टीचर भी हो सकता है, बेस्ट टीचर भी हो सकता है, हाँ वही तो कह रहा है, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। कोच में भी ये हेडवर्ड कोच है, इसका हेडवर्ड टीचर है, इसका हेडवर्ड वर्ड है। तो जब भी कभी कंपाउंड नाउन का बनाना हो तो इसका जो हेडवर्ड होता है तो उसी का प्लूरल कर देते हैं। बॉयज का प्लूरल नहीं करोगे, बॉय फ्रेंड्स, क्लास टीचर का क्लास टीचर्स, क्लास टीचर्स, टीम का टीम कोच का टीम कोचेज, टीम कोचेज। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक चीज याद रख लेना, एक्सेप्शन बहुत याद रखने की जरूरत। मैन या ओमैन, मैन या ओमैन से बनने वाले हेडवर्ड का दोनों वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैन डॉक्टर, ओमैन सर्वेंट। अगर हेडवर्ड मैन से बना हुआ है या ओमैन लगा हुआ है हेडवर्ड में, तो समझ जाना दोनों वर्ड का हमें प्लूरल बनाना है। एक्सेप्शन में देखो, मैन का भी प्लूरल करोगे और डॉक्टर का भी, मेन डॉक्टर्स होगा, ये मेन डॉक्टर्स होगा, ओमैन सर्वेंट का ओमेन सर्वेंट हो जाएगा, ओमेन सर्वेंट्स, ओमेन सर्वेंट्स। ये क्लियर हुआ? आपको ये पता करना है कि अगर कंपाउंड नाउन जनरल में दिया हुआ है तो उसका हेड वर्ड का केवल प्लूरल बनाना है, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन में मैन या ओमैन लगा हुआ है तो दोनों वर्ड का प्लूरल बनाना है। क्लियर हुआ? हाँ, नोट डाउन करो इसको, एक कंपाउंड नाउन के लिए। देखो, जब कंपाउंड नाउन, ध्यान दो, जब कंपाउंड नाउन प्रीपोजिशन से बनाओ, प्रीपोजिशन से जुड़ाओ, प्रीपोजिशन से जुड़ाओ, तो प्लूरल बनाते समय प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। ध्यान देना थोड़ा, कैसे लिखा है, फादर इन लॉ, ध्यान देना थोड़ा सा। एक कंपाउंड नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन से बना हुआ, देखो इन प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। पासर बाई राहगीर होता है, देखिए प्रीपोजिशन बाई हो गया। और भी वर्ड ले लो, मान लो मदर इन लॉ ही ले लो, चलो मदर इन लॉ। तो ये इन सब का अगर प्लूरल बनाने के लिए आ जाए तो ला में एस नहीं जोड़ना है, प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड को आप देखिए, प्रीपोजिशन यहाँ इन है, इन के पहले क्या है, फादर है, फादर में एस जोड़ दो, फादर्स इन लॉ हुआ, फादर्स इन लॉ, मैंने बहुत सारे ससुर हो गए। पासर बाई का पासर्स बाई होगा, पासर्स बाई हो जाएगा। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा। या मोट राहगीर होता है, मदर्स इन लॉ, हाँ राहगीर जानते हो ना, रास्ते में आने जाने, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? आज इतना ही, ये आपका होगा।